चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, वहां से सवाल अधिकतम आते हैं। और दरअसल वहां से जो सवाल बनते हैं वो सवाल बनते हैं उदाहरण को लेकर के। और वो टॉपिक जो है वो है आर्थिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। मैं कहूंगा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, है ना। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके देखा गया। एक को मुख्य क्षेत्र है और एक गौण क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र आप किसे कह देते हैं। मुख्य क्षेत्र में तीन क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद अन्य क्षेत्र में चतुर्थक और पंचम क्षेत्र आते हैं। आइए एक एक के बारे में हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मुख्य क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इस प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि कृषि और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र है, जैसे अगर कोई किसान अपने गांव में खेती करता है तो खेती के साथ साथ वो क्या क्या कर सकता है। खेती के साथ साथ वो क्या क्या कर सकता है, वो खेती के साथ साथ पशुपालन कर सकता है। वो वो पशुपालन के साथ साथ क्या क्या कर सकता है, मत्स्यन कर सकता है, फिशिंग जिसे आप कहते हैं, मछली पालन कर सकता है ना। तो बहुत सारे काम कर सकता है। खेती में भी वो फूलों को उगा सकता है, फलों को उगा सकता है, सब्जियों की खेती कर सकता है ना, खीरा ककड़ी इन सबको लगा सकता है। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको कहां से मिल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही है, प्राकृतिक संसाधनों से मिल रही है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है। और इसके अंदर जो उदाहरण है वो कृषि है, पशुपालन है, खनिज है। खनिज भी हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। और नेचुरल रिसोर्सेस होता है तो वो आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। वहीं पर बात करें वानिकी की, वन कहां पर लगाया जाता है, जमीन पर लगाया जाता है, भूमि पर लगाया जाता है। तो भूमि किसका हिस्सा है, याद रखना है, प्राथमिक का हिस्सा है। मत्स्यन, फिशिंग कहां पर की जाएगी, जल में की जाएगी। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। तो कुल मिलाकर के प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताएं। अब देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या इस प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसी क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का। तो ये दोनों बातें भी मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है। अगला सेक्टर जो है उसे विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या उसी को आप उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और आप इसी को सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। दरअसल इसमें जो है, इसमें विनिर्माण में क्या क्या चीजें आती है। तो विनिर्माण का मतलब है कि कच्चे माल के साथ में जब कोई नई चीज आप ऐड करते हो, वैल्यू ऐड करते हो, मूल्यवर्धन करते हो, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे लकड़ी को अगर आप मशीन में ले जाओगे, उद्योग में ले जाओगे, तो उससे टेबल बनाना, कुर्सी बनाना, है ना। तो ये विनिर्माण क्षेत्र। वैसे ही जैसे किसान अपने खेतों से कपास लेकर के आता है, मशीन में ले जाता है तो कपड़ा बना लेता है। तो कपड़ा एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, विनिर्मित उत्पाद है। गन्ने को जब मशीन में ले जाओगे तो शक्कर या गुड़ बनेगा। गेहूं को जब मशीन में ले जाओगे तो आटा या ब्रेड या बिस्किट बनेगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे यहां पर आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आधारभूत और भारी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, दिया सलाई, घड़ी उद्योग, साइकिल उद्योग, दुनिया भर के उद्योग होना चाहिए केवल। तो उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका किसका हिस्सा है, इस द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द टर्शरी सेक्टर और सेवा क्षेत्र, है ना, या इसी को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये दोनों अन्य क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। जैसे अगर किसान को गेहूं अपने घर पर लाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेगा, है ना, वो परिवहन का सहारा लेगा, परिवहन ने उसकी मदद करी। अगर आपको कहीं पर घूमने जाना है तो आपको परिवहन की मदद लेना पड़ेगा। अगर किसान अपने गेहूं को मार्केट में बेचता है तो बाजार जो है वो भी किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा वो एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसान जो है अपनी फसल को बेच रहा है। दुकान, शॉप, ये सारी की सारी चीजें जो है व्यापार और वाणिज्य सेवा क्षेत्र में आएगा। संचार, कम्युनिकेशन, आपको अपनी मम्मी से बात करना, आपने फोन लगा लिया, मम्मी कैसी हो, है ना, तो संचार कम्युनिकेशन हुआ, ये सेवा क्षेत्र का हिस्सा। आपने अपनी सुरक्षा के लिए बीमा करवाया, इंश्योरेंस करवाया, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, है ना, किसी भी प्रकार का, तो बीमा भी आपको एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सेवा दे रहा है। बैंकिंग क्षेत्र, आपको पैसा भेजना है किसी को तो बैंक का सहारा लोगे। इंटरनेट, जिसकी वजह से आप क्लास को देख पा रहे हो, तो वो भी आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। पर्यटन, टूरिज्म, आप कहीं घूमने जाते हो, मनोरंजन के लिए जाते हो, तो
टूरिज्म जो है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, मध्य प्रदेश में आप मालवा की धरती में मेरे दोस्त महाकाल मंदिर है ना, शांति सुख समृद्धि के लिए, वहीं पर काल भैरव, वहीं पर देखे तो पचमढ़ी है ना, ऐसे तमाम जगह है, मनाली शिमला वगैरह वगैरह। आप मानसिक शांति के लिए वहां जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए, तो वहां पर आपको क्या होगा, पर्यटन आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। पर्यटन के साथ साथ ऐसे ही थोड़ी घूमने जाओगे बेटा, कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, तो वहां खाना पीना होटल में करोगे, रुकोगे होटल में, तो होटल भी जो है वो सेवा क्षेत्र, सेवा देती है आपको। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक, वकील, डॉक्टर साहब बीमार हो गए तो डॉक्टर साहब के पास में, भगवान ना करे कभी मौका मिला वकील साहब से मिलने का या पुलिस से मिलने का, तो ये सारे के सारे आपको सेवा दे रहे हैं, अस्पताल आपको सेवा दे रहा है, इसीलिए इन्हें सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से अक्सर आते हैं। बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र की। चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बुद्धि की आवश्यकता हो, इसीलिए इसे बौद्धिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अनुसंधान और विकास, देखो अनुसंधान और विकास करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, रिसर्च करते हैं ना। विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ी। फिर पंचम क्षेत्र उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था, जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चुनाव कब होंगे इस बात का निर्णय लेगी, चुनाव संस्थाएं है ना। विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा कब करवाएगा, टॉप लेवल की डिसीजन है। विशेषज्ञ, अगर आप बीमार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको है ना, तो डॉक्टर बताएगा कि क्या इसका इलाज हो सकता है। साइंस आपको बताएगा कि किस तरीके से गति करनी है ना। मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ या फिर बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे टीचर हैं जो क्या करते हैं कि चलती मतलब करंट में भी पकड़ लेते हैं ऐसे वायर को, है ना, बताते हैं कि फिजिक्स पे इतना भरोसा है, तो विज्ञान पर भरोसा है, टॉप लेवल की डिसीजन उन्होंने लिए। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे सेक्टर्स आपके जो है इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी जल्दी मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।